चैप्टर 9। आज की ऑडियो में हम जिस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं वो है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। जिंदगी आपको हमेशा माफ कर देती है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तब जिंदगी आपको माफ कर देती है और आपकी उंगली को तुरंत ठीक करने में लग जाती है। जहां कट होता है वहां नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने गलती से गंदा खाना खा लिया है तब जिंदगी आपको माफ कर देती है और उस खाने को आपके अंदर से निकालने में लग जाती है। अगर आप अपना हाथ जला लेते हैं जिंदगी आपको फिर माफ करती है और आपके हाथ पर नए टिश्यूज पुराने टिश्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। जिंदगी आपके खिलाफ कोई शिकवे गिले नहीं रखती, वो आपको हमेशा माफ कर देती है। ऑथर ने एक आदमी के बारे में बताया है कि वो आदमी पूरी रात काम करता रहता था। वो अपने 2 बेटों और अपनी बीवी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो काम करने में बहुत बिजी रहता था। उसे लगता था कि लोगों को उसकी पीठ थपथपानी चाहिए क्योंकि वो इतनी मेहनत जो करता है। उसका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर रहता था और वो गिल्ट से भरा हुआ था। उसने मेहनत करके अपने आप को सजा देना ही सही समझा और अपने बच्चों को उसने इस चक्कर में इग्नोर किया, जबकि एक नॉर्मल इंसान कभी ऐसा नहीं करेगा। ऑथर ने उसे समझाया कि उसे कुछ अंदर ही अंदर खाए जा रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। ऑथर ने बताया कि ऐसा करके वो अपने आप को केवल सजा दे रहा है और उसे अपने आप को माफ कर देना चाहिए। अगर आप जिंदगी के लॉस का गलत इस्तेमाल करेंगे तब आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। अगर आप एक खुली वायर पर अपना हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जलेगा ही। नेचर बुरी नहीं है, आप उन्हें जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से वो आपके लिए अच्छी या बुरी साबित होती है। बिजली बुरी नहीं है बशर्ते कि आप उसका सही से इस्तेमाल करें। उस आदमी को ऑथर की इन बातों से यह एहसास हुआ कि गॉड किसी को सजा नहीं देते और उस आदमी को जो भी सफर करना पड़ रहा था वो इसलिए क्योंकि उसके अपने मन में नकारात्मक और बर्बादी के विचार थे। एक बार उसने अपने भाई को धोखा दिया था और अब उसका भाई इस दुनिया में जिंदा नहीं था, इसलिए वो आदमी आज भी अपने आप को दोषी मानता था। ऑथर ने एक स्कूल टीचर के बारे में बताया कि उनके किसी एसोसिएट ने उनकी दी हुई स्पीच की बुराई की। उनके एसोसिएट ने बोला कि वो बहुत तेजी से बोल रही थी, बीच बीच में वर्ड्स खा रही थी, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो टीचर उसके प्रति गुस्से से भरी हुई थी और उनसे काफी नाराज भी थी। उसके बाद उस टीचर ने खुद पर हुए क्रिटिसिज्म को एक ब्लेसिंग की तरह लिया और सिटी कॉलेज के एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एनरोल किया और अपनी कमियां सुधारी। दूसरों को माफ करना मानसिक शांति के लिए और अपनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं तो जिसने भी आपका दिल दुखाया है आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। आप अपने आप को तब तक माफ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे इंसान को माफ ना कर दें। माफ करने की कला में जो चीज सबसे जरूरी है वो ये है कि आप माफ करने की इच्छा रखते हो। अगर आप सिंसियरली किसी को भी माफ कर देते हैं तो आपने 51% तो जीत हासिल कर ही ली। आपको ये तो जरूर पता होगा कि अगर आप किसी को माफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को पसंद करते हैं या उसके साथ जुड़ना चाहते हैं।
आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप किसी को माफ कर रहे हैं तो आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जो भी आप दूसरे इंसान के लिए विश करेंगे वो आप असल में अपने लिए ही विश कर रहे हैं। इसका सीधा सा रीजन है, जैसा आप सोचेंगे और महसूस करेंगे वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी को बना देगा। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में मिलता है। अगर आप किसी मुश्किल हालात में फंस गए हैं तो भरोसा रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस के पास सारे जवाब हैं और वो आपको जवाब जरूर देगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप एक आदत बना सकते हैं और एक आदत खत्म भी कर सकते हैं। आपकी आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन है। आपने साइकिल चलाना सीखा, स्विमिंग सीखी, डांस सीखा, वो भी कॉन्शियसली, तब तक जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ नहीं गई और उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक ऑटोमेटिक हैबिट बन गई। आप आजाद हैं, चाहे आप अच्छी आदतें चुने या फिर बुरी। अगर आप एक नेगेटिव थॉट को दोहराते रहेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपकी आदत बन जाएगा। एक बार एक लड़के ने सोक्रेटिस से पूछा कि वो विजडम कैसे पा सकता है। सोक्रेटिस ने फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। सोक्रेटिस उस लड़के को एक नदी के पास ले गए और उन्होंने उस लड़के का मुंह पानी में डुबा दिया, और वो भी तब तक जब तक वो हवा के लिए तड़प नहीं गया। उसके बाद उन्होंने उसका मुंह पानी से बाहर निकाला और कहा कि जब उसका मुंह पानी के अंदर था तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी। तब उस लड़के ने बताया कि उसे हवा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब सोक्रेटिस ने कहा कि जिस तरह तुम्हें उस वक्त हवा की जरूरत थी, जब उसी तरह तुम्हें विजडम की जरूरत होगी तब वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। इसी तरह जब आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को सच में मिटाना चाहेंगे और एक क्लियर कट डिसीजन लेंगे तब आपको उसका रास्ता भी पता चल जाएगा। अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उसे तुरंत मान लीजिए। अगर आप एक ड्रग एडिक्ट हैं तो इसे कबूल कर लीजिए। बहुत से लोग इस वजह से भी एडिक्टिव रह जाते हैं क्योंकि वो कभी मानते ही नहीं कि वो एडिक्टिव है। जब भी डर आपके मन के दरवाजे खटखटाए तब आपको बस अपनी सबकॉन्शियस माइंड के इंटेलिजेंस पावर के बारे में सोचना है। ऑडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं आज के डिस्कस किए हुए टॉपिक्स। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए तो उसे माफ कर दीजिए, और अगर आप सच में अपना कोई मेंटल ब्लॉक हटाना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस पर भरोसा रखिए, वो आपको सही रास्ता जरूर दिखाएगी। अब अगली ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके आप अपना डर कैसे भगा सकते हैं, और दूसरा ये कि आत्मा में हमेशा जवान कैसे रहा जाए। इसके आगे अगले भाग में